जनरल बिपिन रावत का दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान गृह में होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे से आम लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। दोपहर 2 बजे निकलेगी अंतिम यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीडीएस जनरल बिपिन रावत का करेंगे अंतिम दर्शन। सुबह जनरल रावत के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में श्रीलंका के सीडीएस और सेना कमांडर जनरल शावेंद्र सिल्वा होंगे शामिल। पूर्व एडमिरल विजय गुणरत्ने भी आएंगे दिल्ली। सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में नेपाली सेना का प्रतिनिधित्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की करेंगे। रॉयल भूटान सेना का प्रतिनिधित्व ब्रिगेडियर दोरजी रिंचेन करेंगे। सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। भूटान के राज परिवार ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर हादसे में पिता जनरल बिपिन रावत के दर्शन के लिए एयरपोर्ट पहुंची दोनों बेटियां। हादसे में मां मधुलिका रावत का भी निधन। नम आंखों से ब्रिगेडियर लीडर के परिवार ने दी श्रद्धांजलि। पत्नी और बेटी पालम एयरपोर्ट पहुंची। पत्नी और बेटी अंतिम दर्शन कर रोती रहीं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री भी शहीदों के परिवार वालों से मिले। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर और विवेक कुमार के पार्थिव शरीर की पहचान हुई। 9 शहीदों की पहचान होना बाकी। तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल में सेना और सीएम एमके स्टालिन ने जनरल रावत समेत सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 लोगों को संसद में श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री ने सदन को हेलीकॉप्टर हादसे की पूरी जानकारी दी। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, सुबह 11:48 पर हेलीकॉप्टर ने सोलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। विमान में सवार 14 में से 13 लोगों का निधन। जांच जारी है। कुन्नूर में क्रैश MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की जांच कर रही है वायुसेना। घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स मिला। अब सामने आ सकेगी हादसे की वजह। विमान की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स। कुन्नूर में हादसे वाली जगह पहुंचा एबीपी न्यूज। वहां मौजूद चश्मदीद ने बताया, बहुत नीचे आकर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। कहा, मैंने अपनी आंखों से हेलीकॉप्टर को जलते हुए देखा। 11:30 மணி போல வீட்டில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன். அப்போ சத்தம் கேட்டுச்சு டம்முன்னு. என்னன்னு வெளில இருந்துச்சு வந்து பார்த்தா ஒடியாங்க இங்கே ஹெலிகாப்டர் வந்துச்சு. கீழேருந்து சத்தம் போட்டாங்க. तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो सामने आया। MI-17 के गिरने से ठीक पहले का वीडियो होने का दावा। पर्यटकों ने बनाया वीडियो। एबीपी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। हेलीकॉप्टर हादसे पर शिवसेना और आप ने उठाए सवाल। संजय राउत ने पूछा, इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर कैसे हादसे का शिकार हो गया। संजय सिंह ने पीएम और रक्षा मंत्री से मांगा जवाब। देश के सर्वोच्च सेनापति सुरक्षित नहीं है तो देश के मन में और मेरे भी मन में कुछ शंकाएं है। इसका दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित रूप से कई सवाल लोगों के मन में पैदा कर रहा है, इसलिए इसकी एक बेहद जांच कराई जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी उठाए सवाल। कहा, बहुत जरूरी है कि जांच हो, यह पता लगाया जाए कि क्या हुआ, कोई गलती हुई क्या। ऐसा भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कड़ी जांच की मांग की। बोले सीडीएस के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं, साजिश भी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश में साजिश की बात करने वालों को यह सोचना चाहिए कि अभी ये सब कहने का वक्त नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। बोले जनरल रावत बारामूला ब्रिगेड के जीओसी के रूप में तैनात रहे और यहां के लोगों के काफी करीब थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव में शोक का माहौल। गांव के लोगों ने नम आंखों से दी वीर सपूत को श्रद्धांजलि। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के असमय निधन से उनके गुरु प्रोफेसर हरबीर शर्मा बेहद आहत। मेरठ में जनरल रावत ने इन्हीं के अंडर में रोल ऑफ मीडिया इन आर्म्ड फोर्सेस विषय में पीएचडी की थी। उत्तराखंड विधानसभा में सीडीएस जनरल रावत सहित हेलीकॉप्टर क्रैश में दिवंगत 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल रावत के परिवार वालों से मुलाकात की। बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना पूरे देश के लिए बड़ी क्षति। ओडिशा के पुरी में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को रेत की कलाकृति से दी गई श्रद्धांजलि। रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने बनाई कलाकृति। लिखा, रावत सर, द नेशन सल्यूट यू। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर आगरा में लगा नेताओं और अधिकारियों का तांता। पृथ्वी सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह और मां सुशील देवी का रो रो कर बुरा हाल। राजस्थान के झुंझुनू के लाल स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का निधन। पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़। पिछले साल ही हुई थी शादी। पंजाब के तरनतारन के नायक गुरसेवक सिंह की हेलीकॉप्टर हादसे में गई जान। शोक में डूबा परिवार और गांव। गुरसेवक सिंह के निधन से पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर हादसे में हिमाचल के जयसिंहपुर के 29 साल के लांस नायक विवेक कुमार का निधन। नवंबर में ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। जनवरी में आने का किया था वादा। पीछे छोड़ गए पत्नी और 6 महीने का मासूम बेटा। कुन्नूर हादसे में जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वेलिंगटन से एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु लाया गया। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तय करेगी अगला सीडीएस। रक्षा मंत्रालय सीसीएस को नाम भेजेगा। रिटायर ऑफिसर भी सीडीएस हो सकते हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जेजे सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, भारत न्यूक्लियर पावर है, सीडीएस की जल्द नियुक्ति जरूरी। सीडीएस का पद 1 मिनट भी खाली नहीं रह सकता है। सीडीएस जनरल रावत के निधन पर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगला। हेलीकॉप्टर हादसे को मानवीय गलती करार दिया। बोला, भारतीय सेना में कमी। ग्लोबल टाइम्स के बयान पर पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक का करारा जवाब। कहा, सामाजिक नैतिकता और मूल्यों का पूर्ण अभाव। ऐसे में हम पीएलए से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई भी देश सहानुभूति और नैतिकता की इतनी कमी कैसे दिखा सकता है? लेकिन फिर ये चीन है। 378 दिन बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। शुरू हुई किसानों की घर वापसी की तैयारी। एमएसपी पर जारी रहेगी किसानों की लड़ाई। अपने ढोल डंगाड़ों के साथ में लोग अपनी जीत के साथ में वापसी जाएंगे। सभी सीमाओं से सभी सीमाओं से घर वापसी होगी। 11 दिसंबर को दिल्ली के बॉर्डर से घर लौटेंगे किसान। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। हर महीने 15 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर आंदोलन करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 11 दिसंबर को देश भर में विजय दिवस मनाएंगे, बड़ी जीत लेकर घर जा रहे हैं। 1 साल तक हमने संघर्ष किया, किसानों के बलिदान से जीत मिली, समर्थन के लिए सभी का आभार। आंदोलन खत्म होने के बाद किसानों ने किया खुशी का इजहार। 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने जाएंगे सभी किसान नेता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज गोवा दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी, युवाओं और महिलाओं से संवाद भी करेंगी। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 17 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब उसके सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का बड़ा बयान, कहा ड्रग्स मामले में एसटीएफ के रिपोर्ट पर लेंगे एक्शन, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अकाली दल का आरोप है कि विक्रम मजीठिया को ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। पंजाब के लुधियाना में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आम आदमी होने के दावों की खुली पोल, अपनी समस्या लेकर पहुंची महिला की नहीं सुनी गई पुकार, पुलिस वालों ने पकड़कर बैठाया। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का जिन्ना राग, कहा आजादी की लड़ाई में जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था, सीएम योगी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।